इंतजार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब महमूद गजनी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत पर महमूद गजनी के द्वारा कुल 17 बार आक्रमण किया गया और कब कब किया गया, किस पर किया गया, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी जो है गजनी का रहने वाला था और इसका जन्म जो है 2 नवंबर 971 को हुआ था और इसकी मृत्यु जो है वो हुई थी 30 अप्रैल 1030 को। महमूद गजनी के पिता का नाम था सुबुक तगीन और महमूद गजनी जो था वो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था और इसके द्वारा जो हमले जारी किए गए या हमले जो शुरू की गई वो 999 ईस्वी से किया गया, जो कि लगातार चलती रही। महमूद गजनवी की जो उपाधि है उसके सिक्कों पर नहीं मिलती है, उसके सिक्कों पर अमीर महमूद के रूप में देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं महमूद गजनी के बारे में। तो इसका पहला जो आक्रमण है यानी प्रथम आक्रमण जो है यह सीमावर्ती नगरों से शुरू हुआ, यानी कि उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहीं से इसकी पहली आक्रमण शुरू हुई। दूसरा आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में हुआ और हिंदू शाही शासक जयपाल जो था वो पाल राजवंश का शासक था और इसकी राजधानी वह हिंद जो कि कहाँ पे है, पेशावर पाकिस्तान में, उस पर अधिकार कर लिया। और जयपाल ने उस युद्ध में पराजय से क्या किया, पराजय होने के बाद आत्महत्या कर ली और आनंदपाल जो उसका पुत्र था वह राजगद्दी पर बैठा। इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में जयपाल को महमूद की जो सेनाएं थी वो बुरी तरह से परास्त कर दी थी और उसका जो राजधानी था उसे भी तबाह कर दिया था। लेकिन उसका जब पुत्र ने गद्दी संभाली तो तुर्की आक्रमण को चुनौती देना जारी रखा। अगला जो आक्रमण आता है वो तीसरा आक्रमण आता है जो कि 1004 ईस्वी में हुआ और एक किस पर था, उच्च पर, जो कि बजरा के तौर पर भी जाना जाता है। चौथा आक्रमण 1005 में किया गया और ये जो आक्रमण है मुल्तान के शासक फतह दाऊद पर सिया संप्रदाय के करमाथियों से संबंधित था और यहाँ पे सुखपाल को नियुक्त किया गया। पांचवा आक्रमण सुखपाल के विरुद्ध था और छठवां आक्रमण जो था वह आनंदपाल के विरुद्ध था, जो कि 1008 ईस्वी में हुआ। इसने क्या किया, परमार, ग्वालियर, कालिंजर, कनौज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं का एक संघ बनाया और इसमें क्या हुआ, आनंदपाल पराजित हुआ। देखिए आपको मैं बता दूं कि पंजाब में प्रवेश से पहले महमूद को अभी भी सिंधु के पास आनंदपाल की जो सेना थी उसके साथ संघर्ष करना था और कठिन संघर्ष के बाद उसकी सेना ने 1006 ईस्वी में ऊपरी सिंधु पर विजय प्राप्त कर लिया था और आनंदपाल जो है युद्ध में पराजित हो गया और उसे भारी वित्तीय एवं क्षेत्रीय हानि उठानी पड़ी थी और यह उसके द्वारा महमूद का अंतिम प्रतिरोध था। अगर हम यहाँ पे बात करें सातवां आक्रमण का जो कि 1009 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था नगरकोट पर। आठवां आक्रमण 1010 में यानी 1010 ईस्वी में कहां पर, मुल्तान पर। और नौवां आक्रमण जो है 1011 से 1012 ईस्वी के दौरान थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर पर किया गया था। 10वां आक्रमण 1012 ईस्वी में हुआ और ये आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल पर किया गया था। 11वां आक्रमण जो है 1015 से 1016 के दौरान कश्मीर में प्रवेश किया इसी आक्रमण के साथ। 12वां आक्रमण जो है 1018 ईस्वी में हुआ और ये जो आक्रमण है इस आक्रमण के साथ इसने कनौज पर आक्रमण किया और पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश किया, साथ ही साथ मथुरा को लूटा। देखिए आपको मैं बताऊं कि 1019 से 1021, ठीक है, 1019 से 1021 ईस्वी में गंगा घाटी में 2 और हमले किए और उसका लक्ष्य जो था वो गंगा के मैदानों में अपने हमलों के माध्यम से धन को अर्जित करना था। सबसे पहले क्या किया, गंगा की घाटी में एक राजपूत गठबंधन को तोड़ा और 1015 ईस्वी के अंत में यह हिमालय की तलहटी से होते हुए आगे बढ़ा और कुछ सामंती शासकों की मदद से बुलंदशहर के स्थानीय राजपूत शासकों को पराजित किया। महमूद गजनी जो था वो हिंदू शाही और चंदेल शासकों को हरा दिया और ग्वालियर के जो राजपूत राजा थे उसने महमूद के विरोधी या विरुद्ध कह ले हिंदू शाही सम्राट की सहायता की थी।
और उत्तर भारत में इस तरह के अभियान का उद्देश्य जो था वह पंजाब से आगे महमूद के साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। वे केवल एक और राज्य की संपत्ति को लूटना चाहते थे, तो दूसरी ओर गंगा दोआब को बिना किसी शक्तिशाली स्थानीय गढ़ के एक तटस्थ क्षेत्र को बनाना चाहते थे या बनाए रखना चाहते थे। भारत में जो धन लूटा गया महमूद गजनी के द्वारा, उससे क्या किया कि एशिया में अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में उसकी मदद की। अगर हम देखें महमूद का बड़ा और अंतिम आक्रमण तो 1025 ईस्वी में हुआ और एक गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र का जो सोमनाथ मंदिर है उस पर हुआ था। लेकिन उससे पहले हम 13वां आक्रमण की बात करते हैं, जो कि वृंदावन को लूटा गया और यहां से राज्यपाल भाग गया। 14वां आक्रमण जो है चंदेल शासक विद्याधर को दंडित करने के लिए किया गया था, और विद्याधर ने क्या किया, कनौज के शासक राज्यपाल को दंडित करने के लिए राजा का एक संघ बनाया था, लेकिन वह स्वयं महमूद से बिना युद्ध किए हुए ही भाग गया। अब बात करते हैं 15वीं आक्रमण का, जो कि 1021 से 1022 ईस्वी के दौरान हुआ, और इस आक्रमण के द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया और अपने सिक्कों पर संस्कृत में अव्यक्त मेंक अवतार महमूद लिखवाया। ठीक है, पंजाब पर आक्रमण किया कब, 1021 से 22 के दौरान, और अपने सिक्कों पर संस्कृत में क्या लिखवाया, अव्यक्त मेंक अवतार, और सिक्कों पर घुड़सवार और नदी की आकृति बनी हुई थी। देखिए, महमूद गजनी जो था वो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय ढंग से सिक्के ढलवाए थे। सोमनाथ पर आक्रमण हम लोगों को देखा 1500 यहाँ पे 1025 से 1026 के दौरान किया था, और काठियावाड़ में प्रवेश किया, साथ ही साथ अनहिलवाड़ा को लूटा, और वहां का जो शासक था वो कौन था, भीमदेव था। 1025 में हमने देखा कि गुजरात के पश्चिमी तट पर जो सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर था उस पर हमला हुआ था, और कश्मीर को जीतने की बात, ठीक है, कश्मीर को जीतने के बाद महमूद की जो इच्छा थी वह अधूरी रही थी। वहीं 1015, ठीक है, कब, कौन सा ईयर है, 1015 है। इसमें प्रतिकूल मौसम के कारण उसकी सेना को हार का सामना करना पड़ा, और ये भारत में उसकी पहली हार थी। याद रखिएगा, 1015 में उसकी पहली हार थी, और उसने ईरान में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। अब बात करते हैं अंतिम आक्रमण की। तो अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 ईस्वी में हुआ था, और जाटों और खोखड़ों को दंड देने के लिए यह आक्रमण किया गया था, और सोमनाथ लूट के बाद इन्होंने वापस जाते हुए महमूद को क्षति पहुंचाई थी, और यही कारण है कि महमूद गजनी ने 1027 में जाटों और खोखरों को दंड देने के लिए क्या किया, आक्रमण किया। पंजाब, सिंध और मुल्तान गजनी साम्राज्य में मिला लिया गया, और महमूद के आक्रमण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव था वो भारत की राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना था। जब इतना कुछ होने के बाद इसकी जो मृत्यु है वो 1030 ईस्वी में, कब, 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को हुआ, और कहां पे, तो गजनी में। अगर आपसे पूछा जाए इसका कब्र कहां पे है, तो गजनी में। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वीडियो में आपको दी गई है, और यहाँ से आपको ये भी बताया गया कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 आक्रमण जो किए हैं वो कौन कौन से समय में किए हैं और किस पर किया, और उसकी जो रिजल्ट है वह क्या निकला। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी कमी है तो अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, सजेशन अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।